नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। मेरे प्यारे साथियों, आज का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट रहने वाला है दोस्तों 78 नंबर का। ठीक है, ये 78 नंबर का दोस्तों प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मेरे प्यारे साथियों 77 प्रैक्टिस सेट दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो इनको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एनटीपीसी के लिए अति महत्वपूर्ण रहते हैं। ठीक है, स्टेट लेवल की आप किसी भी तैयारी करते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहती है। ठीक है, रीजनिंग की। तो स्टार्ट करते हैं कि अपने आज के प्रैक्टिस सेट को देखते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा, बताइएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा बताइएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा, G9T का संबंध दोस्तों K36P से दिया है, पर K36P से दोस्तों O81L से है, फिर O81L से दोस्तों S144H से है। तो आगे क्या होगा, तो आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि इसका संबंध दोस्तों यहाँ से और यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, ऐसे इस प्रकार से दोस्तों सीरीज चली है। तो आगे हमारा क्या आएगा ये आपको बताना है। तो आप देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, जैसे कि यहाँ पे संख्याएं दी हैं, क्या संख्याएं दी हैं, क्या 9 से दोस्तों 36, 36 से 81, 81 से 144, और आगे क्या होगा। तो सबसे पहले हम संख्याओं को निकाल लेते हैं, क्या संख्याएं निकाल लेते हैं। तो आपको संख्या जो दिखाई दे रही है वो तो आपको एक चीज़ संख्याएं देखिए, संख्याएं दोस्तों वर्ग हैं। ठीक है, क्या है, वर्ग है। तो देखिएगा 9 किसका वर्ग है, तो कहेंगे मेरे प्यारे साथियों 9 3 का वर्ग है। 36 किसका वर्ग है, तो कहेंगे दोस्तों 36 6 का वर्ग है। ठीक है, 81 कितने का वर्ग है, तो कहेंगे 81 मेरे प्यारे साथियों 9 का वर्ग है। और 144 कितने का है, तो कहेंगे 144 दोस्तों 12 का वर्ग है। तो बताइएगा यहाँ पर कितने का वर्ग आएगा, ये आपको देखना है। तो देखिएगा 3 से दोस्तों हम 6 पर पहुँच गए वर्ग करके, तो यहाँ पे 3 प्लस हुआ है। ठीक है, 3 प्लस हुआ है। और 6 से 9 पर आ जाएंगे तो यहाँ पर भी दोस्तों 3 प्लस हुआ है। 9 से दोस्तों हम 12 पर आते हैं तो यहाँ पर भी दोस्तों 3 प्लस हुआ है। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर भी 3 प्लस कर देंगे, यहाँ पर भी हम 3 प्लस कर देंगे, तो बताइएगा 12 में जब 3 प्लस करेंगे मेरे प्यारे साथी तो 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अगर हम 15 का वर्ग कर देते तो 15 का वर्ग कितना होता है, कहेंगे 225 होता है, यानी कि 225 होता है। क्या होता है दोस्तों, 225 होता है। तो आप ऑप्शन में देखिएगा 225 आपको कहाँ दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए खत्म हो जाएगा और दोस्तों डी खत्म हो जाएगा। यहाँ पर तो 225 है ही नहीं। अब क्या करते हैं दोस्तों, हम लेटर को देखते हैं, क्या लेटर को देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे जी से दोस्तों हम यहाँ पर के पर आ गए, तो यहाँ पर क्या हुआ है मेरे प्यारे साथियों, देखिएगा जी से दोस्तों हम के पर आ गए, यहाँ पर दोस्तों 4 प्लस हुआ है, 4 प्लस हुआ है। फिर के से मेरे प्यारे साथियों हम 15 ऊपर आ गए, यानी कि 15 पर, यहाँ पर भी मेरे प्यारे साथियों 4 प्लस हुआ है। फिर ओ से दोस्तों एस पर आ गए मेरे प्यारे साथियों, 15 से 19 पर आ गए, तो यहाँ पर भी 4 प्लस हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम एस से यहाँ पर 4 प्लस करेंगे तो एस हमारा 19 पर आता है, 4 प्लस कर देंगे तो 23 पर पहुँच जाएंगे। 23 पर क्या आता है, डब्लू आता है। तो आगे आपका पहली बात तो डब्लू आना चाहिए। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी भी खत्म हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बचता है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों संबंधित संख्या को चुनना है, तो आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि शुगर का संबंध दोस्तों 92 62 0 68 से है, उसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों टी का संबंध किससे होगा। देखिएगा टी का संबंध कैसे होगा, तो आप ये देखिएगा, जब भी लेटर का संबंध दोस्तों संख्या से दिया रहता है तो सबसे पहले हम दोस्तों लेटर को दोस्तों संख्या में बदल के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि हम एस देखेंगे तो एस हमारा कितने पर आता है, कहेंगे एस हमारा 19 पर आता है। यू हमारा कितने पर आता है, तो कहेंगे यू मेरे प्यारे साथी यू हमारा दोस्तों 21 पर आता है। ठीक है, जी हमारा कितने पर आता है दोस्तों 7 पर आता है। तो आप देखिएगा 19 21 7 से तो यहाँ पर कोई लेटर संख्या नहीं दिखाई दे रही, तो मतलब इस प्रकार से तो हम नहीं देख सकते। ठीक है, इसको दोस्तों हम पीछे से देखते हैंगे। अगर पीछे से देखते हैं तो आप देखिएगा आर कितने पर आता है, तो कहेंगे आर 18 पर आ जाता है, ए दोस्तों 1 पर आ जाता है, जी मेरे प्यारे साथियों 7 पर आता है। फिर भी यहाँ पर देखेंगे तो नहीं नज़र आ रहा है, मतलब इस प्रकार से हम नहीं बना सकते। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है ना, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। ठीक है, तो अब देखिए हम बीच से पीछे से जैसे देखते हैं, जैसे कि ये आर है, आर का विपरीत क्या होता है दोस्तों, कहेंगे आर का विपरीत दोस्तों आई होता है। ठीक है, आई होता है ना, आई कितने पर आता है, 9 पर आता है। देखिएगा अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि आर का विपरीत क्या होता है दोस्तों, आई होता है, आई कितने पर आता है दोस्तों, 9 पर आता है। ठीक है, ए का विपरीत क्या होता है दोस्तों, जेड, जेड कितने पर आता है दोस्तों, 26 पर आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, है। और जी का विपरीत क्या होता है दोस्तों, टी, टी कितने पर आता है, 20 पर आता है। तो यहाँ पे देखिएगा
92 62 यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है 92 62 आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। समझ में आ रहा है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा यू का विपरीत क्या होता है, कहेंगे यू का विपरीत दोस्तों एफ होता है, और एफ कितने पर आता है दोस्तों 6 पर आता है, ठीक है। एस का विपरीत क्या होता है दोस्तों, एस का विपरीत एच होता है, एच आता है 8 पे, यानी कि पीछे से देखा है और विपरीत की दोस्तों प्लेस वैल्यू रखी। अब देखना 92 62 0 68 आपको यहाँ पर जो दिया है वही आपको मिल गया। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे टी का देखना है, ठीक है, क्या टी ई ए का देखना है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा ए का विपरीत क्या होता है दोस्तों, जेड होता है। जेड कितने पर आता है दोस्तों 26 पर आता है। कितने पर आता है दोस्तों, जेड कितने पर आता है 26 पर आता है, ठीक है, समझ में आ गया ना। जेड 26 पर आता है, देखिएगा ये 81 यहाँ पर दिया, ये खत्म हो जाएगा, ये 22 यहाँ पर दिया, ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास बचते हैं ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। ये चीज़ समझ में आया ना। अब यहाँ पे देखिएगा ई का विपरीत देखिएगा, ई का विपरीत कितना हो जाएगा, ई का विपरीत क्या होता है दोस्तों बताइएगा। ई का विपरीत क्या होता है दोस्तों, ई का विपरीत होता है वी। वी होता है, वी कितने पर आता है दोस्तों 22 पर आता है, क्या 22 पर आ जाता है। टी का विपरीत क्या होता है दोस्तों, टी का विपरीत होता है दोस्तों जी। जी कितने पर आता है दोस्तों 7 नंबर पे आता है। तो 26 227 आपका ऑप्शन में कहाँ पर दिया है, 26 227 देखेंगे तो कहेंगे ये देखिए ये खत्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बचता है, ठीक है। 26 227 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से आप देखिएगा, मैं एक बार फिर से करने की कोशिश करता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखिएगा जैसे कि देखिएगा ए का विपरीत क्या होता है मेरे प्यारे साथी बताइएगा। ए का विपरीत होता है दोस्तों, ए का विपरीत यहाँ पे देखिएगा ए का विपरीत होता है दोस्तों जेड, ठीक है। जेड होता है ए का विपरीत, जेड कितने पर आता है दोस्तों 26 पर आता है, ठीक है। ई का विपरीत मेरे प्यारे साथी वी होता है, ये वाला वी होता है, कितने पर आता है 22 पर आता है, ठीक है। और टी का विपरीत क्या होता है दोस्तों, टी का विपरीत होता है जी। जी कितने पर आता है दोस्तों 7 पर आता है। तो ये 26 227 ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस बेन आरेख को चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है। दोस्तों दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या दिया है, हड्डियाँ, कंकाल और रक्त। तो हड्डियाँ, कंकाल, रक्त का हम वर्ग किस प्रकार से बनाएंगे वो देखिएगा, आपको बनाना आता होगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले हम हड्डियों का बना लेते हैं, क्या हड्डियों का ये हमने बना लिया, ठीक है, हड्डियों का बना लिया। अब हड्डियों को बनाने के बाद जब हम कंकाल का बनाएंगे तो हम ये देखेंगे ये जैसे कि हड्डियों का बनाया था, हड्डियों का बनाने के बाद जब कंकाल का बनाएंगे तो ये देखिएगा, कहेंगे कंकाल का संबंध दोस्तों हड्डियों से है क्या, कहेंगे जी हाँ, हड्डियों से ही कंकाल बनता है। क्या जो हड्डियाँ होती हैं हड्डियों से ही तो कंकाल बनता है। तो कंकाल क्या हो जाएगा दोस्तों, हड्डियों के अंदर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा। आप रक्त का संबंध देखेंगे तो कहेंगे रक्त का संबंध दोस्तों कंकाल से या दोस्तों हड्डियों से है क्या, कहेंगे नहीं भैया, रक्त का तो संबंध भैया कंकाल से और हड्डियों से नहीं होता है, ठीक है, का रक्त अलग हो जाता है। तो रक्त का दोस्तों हम यहाँ पर अलग सा बना लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा तीनों का डायग्राम बनके तैयार हो गया। तो देखिएगा ऐसा आपको कहाँ नज़र आ रहा है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विषम भिन्न विकल्प का चयन करें। दोस्तों निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विषम भिन्न या विकल्प का चयन करें, यानी कि ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। इन 4 ऑप्शनों में से आपका दोस्तों सबसे अलग कौन सा है, असंगत कौन सा है, विषम कौन सा है, वही आपको ढूंढना है। तो देखिएगा जैसे कि आप देखिएगा यहाँ पे सारे के सारे पक्षियों के नाम दिए हैं, क्या गिद्ध, पेंगुइन, ईमू, शुतुरमुर्ग, ठीक है। इनमें से दोस्तों अलग कौन सा हो जाएगा बताइएगा, इनमें से अलग कौन सा हो जाएगा ये बताइएगा, बताइएगा इनमें से अलग कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों इनमें से आपका गिद्ध अलग हो जाएगा। कैसे, गिद्ध अलग हो जाएगा। गिद्ध क्या है दोस्तों, ये पक्षी उड़ सकता है, लेकिन अगर पेंगुइन और ईमू शुतुरमुर्ग की बात करते हैं ये दोस्तों उड़ने में सक्षम नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए अलग हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, बताइएगा। दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि प्रश्न चिन्ह आपका यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह आपको बताना है। अब ये वाली संख्या आपको बताने के लिए आपको सबसे पहले ये मालूम करना पड़ेगा ये 55 यहाँ कैसे आया और दोस्तों ये 70 कैसे यहाँ पे आया। आप जब ये वाली संख्या 70 और 55 निकाल लेंगे तो इसको भी बड़े आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा हमें इन दोनों में क्या करें,
6 और 8 में हम ऐसा क्या करेंगे जो कि 70 आ जाए। ठीक है, तो आप देखिएगा 70 को लाने के लिए हम देखते हैंगे, अगर हम इनका आपस में गुणा करते हैं तो कहेंगे 8 छिंग 48 होता है। ठीक है, 48 होता है, लेकिन हमको 70 लेके आना है, तो यहाँ पर तो इस प्रकार से काम नहीं बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप देखिएगा हम क्या करते हैं यहाँ पर, देखिएगा जैसे कि अगर 6 का स्क्वायर करते हैं कि 6 का स्क्वायर कितना, 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 36 होता है। ठीक है, और 8 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 8 का स्क्वायर होता है दोस्तों 64। इन दोनों को ऐड करने के बाद भी दोस्तों 70 नहीं आएगा। एक चीज़ देखिएगा, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आ गया हो, जैसे कि हमने स्क्वायर का नाम लिया, तो आप देखिएगा जैसे कि 70 लेके आना है, बहुत ही आसान हो गया अब तो। जैसे कि यहाँ पे ये वाला जो 8 दिया है, इस 8 का दोस्तों स्क्वायर कर लो तो हो जाएगा 64। अब इस 64 में मेरे प्यारे साथियों ये वाले 6 को ऐड कर लो, तो 64 में जब 6 को ऐड करेंगे तो आपको 70 मिल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से इस वाले 7 का दोस्तों इस वाले 7 का मेरे प्यारे साथी स्क्वायर कर लो। ठीक है, स्क्वायर करना है, ठीक है, वर्ग करना है, तो 7 सत्ते कितना हो जाता है दोस्तों, 49 हो जाता है। और इस 49 में जब ये वाले 6 को हम ऐड कर देंगे तो दोस्तों 55 आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे 55 दिया है। ठीक है, उसी प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पे ऐड करना है, 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 36 होता है। और इस 36 में मेरे प्यारे साथियों ये वाले 4 को जब हम ऐड कर देंगे तो आपको यहाँ पर संख्या मिल जाएगी क्या, 40, क्या 40 मिल जाएगी। तो यहाँ पर आने वाली संख्या दोस्तों 40 हो जाएगी। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर समझ में आया तो लाइक शेयर जरूर करना है क्लास को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में बस को ACTV और कैट को BDZVSU लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में PUT को किस प्रकार लिखा जाएगा। आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि बस को क्या लिखा है, ACTV ठीक है, और यहाँ पे कैट को क्या लिखा है, BDZVSU। आप यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, बस में कितने लेटर हैं दोस्तों, 3 लेटर हैं, और यहाँ पे कितने लेटर हैं दोस्तों, यहाँ पर 6 लेटर, यानी कि जस्ट दोगुना कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर कितने हैं दोस्तों, 3 हैं, और यहाँ पर कितने हैं दोस्तों, 6 हैं, यानी कि दोगुना कर दिया गया है। तो आप ये देखिएगा यहाँ पर भी कितने हैं, 3 हैं, तो यहाँ पर जब हम इसका कोड बनाएंगे तो कितने आ जाएंगे दोस्तों, 6 लेटर आएंगे। कितने आएंगे, 6 लेटर आएंगे। तो आप यहाँ पर एक चीज़ तो आपको जैसे कि मालूम है 6 लेटर आएंगे, तो इसमें देखिएगा 6 6 6 6, तो लेटर सारे में ही 6 ही 6 हैं, सारे में 6 6 लेटर दिए। अब देखिएगा, अब यहाँ पे जैसे कि हम बस का निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा बस, ठीक है, BUS। ठीक है, इसका क्या दिया है, इसका दिया है A, यहाँ पे दिया है दोस्तों, इसका क्या कोड दिया है, ACTVRT। अब देखिएगा कैसे बना है, तो यहाँ पे देखिएगा B से पहले क्या आता है, A। ठीक है, और B के बाद में क्या आता है, C। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ है, एक माइनस हुआ है, एक माइनस हुआ है तब A आया, उसके बाद दोस्तों एक प्लस हुआ है, एक प्लस हुआ है, फिर U से दोस्तों क्या हुआ है, एक माइनस हुआ है। ठीक है, फिर एक प्लस हुआ है तो दोस्तों V आ गया। ठीक है, एक प्लस हुआ है। एक चीज़ सिंपल समझिए, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे B है, B से पहले का एक लेटर लिख दिया, फिर B से बाद का एक लेटर लिख दिया। ठीक है, अब U आया, U से पहले का एक लेटर, फिर U के बाद का एक लेटर, U के बाद का एक लेटर। ठीक है, फिर S से पहले का एक लेटर, S के बाद का एक लेटर। समझ में आ गया ना। अब उसी प्रकार से आप यहाँ पे देखिएगा, आप कैट को छोड़ दिए, सीधे पुट को देखते हैं। ठीक है, पुट को देखते हैं तो देखिएगा P के पहले कौन सा लेटर आता है, कहेंगे P के पहले दोस्तों O आता है। क्या आता है, O आता है। तो देखिएगा ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, आपका ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो गया। पूरा सॉल्व भी नहीं करना है, अब फिर भी देखना, तो देख लीजिएगा P के पहले तो दोस्तों O आता है, और P के बाद क्या आता है, तो कहेंगे P के बाद दोस्तों Q आता है। ठीक है, अब देखिएगा U के पहले क्या आता है, तो कहेंगे U के पहले T आता है, फिर U के बाद क्या आता है बताइएगा, तो कहेंगे U के बाद दोस्तों V आता है। अब T के पहले क्या आता है, कहेंगे T के पहले S आता है, और T के बाद क्या आता है, तो कहेंगे T के बाद दोस्तों U आता है। पूरा पूरा मैच कर लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है निम्नलिखित पासों में अक्षर P के विपरीत फलक पर कौन से अक्षर होंगे, बताइएगा। अक्षर P के विपरीत पूछा है, तो देखिएगा जब भी एक से अधिक पासा दिया रहता है तो हम सबसे पहले दोस्तों वहाँ पे कॉमन देखते हैं, ये चीज़ आपको मालूम होगा। तो यहाँ पे देखिएगा कॉमन कौन सा है, तो कहेंगे यहाँ पर दोस्तों P और S आपको कॉमन दिख रहा है। क्या P और S यहाँ दिख रहा है, और P और S यहाँ पर दिख रहा है।
तो पी और एस तो दोस्तों आपको कॉमन दिख रहेंगे, ठीक है, पी और एस तो आपको कॉमन दिख रहेंगे, ये चीज़ तो आपको कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब आपको निकालना क्या था दोस्तों, पी के विपरीत का निकालना। तो आप देखिएगा कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे जो लेटर बचा है, जैसे कि आर बचा है और यू बचा है, ये तो दोस्तों आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। और आपको निकालना है दोस्तों पी का विपरीत। तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जैसे कि डबल डबल में ऑप्शन में दिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जैसे कि पी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब पी से पहले तो कोई लेटर यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो पास में हमारे 1 से लेके 6 तक के फलक होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे दोस्तों लिख लेते हैं क्या, जैसे कि देखिएगा हम यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे पी क्यू आर एस टी यू। आपके पास 6 फलक हो गए ना। अब इससे तो आगे जा नहीं सकते, ठीक है। अब आपको बताना है दोस्तों पी का विपरीत बताना है, ठीक है। पी का विपरीत बताना है, इस वाले पी का विपरीत बताना है, तो ठीक है। आप यहाँ पे देखिएगा आर का विपरीत तो दोस्तों यू हो गया, ये तो हो नहीं सकते, आर का विपरीत तो यू हो गया है, ठीक है। और आर का विपरीत जब यू हो गया है तो यहाँ पे देखिएगा एस दोस्तों दिया हुआ है पी के सामने, एस तो दिया है, तो दोस्तों एस हो नहीं सकता। अब दोस्तों पी का विपरीत क्या होगा, कहेंगे पी का विपरीत तो दोस्तों या तो क्यू होगा या फिर टी होगा। क्या होगा, या दोस्तों क्यू होगा या दोस्तों टी होगा, यही दो बचते हैंगे। तो पी के विपरीत में या क्यू या टी। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल रहा है या तो क्यू हो जाएगा या फिर मेरे प्यारे साथियों टी हो जाएगा, ठीक है। जब भी आपको ये होता है इस प्रकार से प्रश्न मिले तो दोस्तों संभावना में बताया जाता है, ठीक है, संभावना में रहते हैं, ठीक है। एक तो आपको मिलेगा नहीं, दो मिलेंगे, जैसे कि या दोस्तों क्यू या टी, संभावना में बताना है, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे लिखा है ज्वेलरी की दर्पण छवि का चयन कीजिए। दोस्तों जैसे कि लिखा है CHIVALRI की दर्पण छवि का चयन कीजिए। दोस्तों यहाँ पे ओनली कहा है दर्पण छवि का चयन कीजिए, ये नहीं कहा है दोस्तों जल दर्पण छवि का चयन कीजिए, ठीक है, कुछ नहीं, ओनली दर्पण छवि का बताया। जब दर्पण छवि की बात करते हैं तो मेरे प्यारे इस प्रकार से बन जाता है, यानी कि पीछे से बन जाता है, ठीक है, पीछे से बन जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो दोस्तों वाई का बनेगा। जब हम वाई का बनाएंगे तो दोस्तों वाई हमारी कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, ठीक है, वाई ये इस प्रकार से बन जाएगी। उसके बाद यहाँ पे ये आर का बनेगा, तो आर मेरे प्यारे साथ तो ये कुछ इस प्रकार से उल्टी बन जाएगी, ठीक है। फिर एल की बात करते हैं तो दोस्तों एल इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। ए पर तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, तो ए मेरे प्यारे साथी वैसा ही बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वी है तो वी पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वी भी ऐसे ही बन जाएगा। उसके बाद आई पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, एच पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सी पर प्रभाव पड़ेगा, तो सी मेरे प्यारे साथी इस प्रकार से बन जाएगा। अब देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा आपके ऑप्शन कौन से मिलते हैं, तो बताइएगा ऑप्शन कौन से मिलते हैं, बताइएगा। तो यहाँ पे जब आप ऑप्शन में देखेंगे तो कहिए यहाँ पर सी हो गया, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा वाई आर ए आ गया, तो ए यहाँ पर भी नहीं होगा, और यहाँ पर वाई आर एल के बाद ए आना चाहिए, यहाँ पे वी आ गया, तो ये भी नहीं होगा। अब बचता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी बचता है आपको, YRLAVICH, ठीक है। हाँ, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से देख के चलना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। बताइएगा, भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर दिया हुआ है, देखिएगा एक चीज़ देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड मेरे प्यारे साथी वेट करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे देखिएगा, आप देखिएगा आपको प्रश्न क्लियर दिख रहा है क्या, ये बताइएगा, क्लियर दिख रहा है ना। देखिएगा अब यहाँ पे दोस्तों आपको रिक्त स्थान को भरना है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि आपको पहला तो यहाँ पे भरना है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ भरना है, ठीक है। बहुत ही प्यार से दोस्तों समझना है। आप यहाँ पे एक चीज़ कॉमन देखिएगा, यहाँ पे के कितने बार दिया है, 3 यहाँ पर दिया है के, और यहाँ पर भी 3 के दिया है। तो आप देखिएगा के को कितने बार रखा गया है मेरे प्यारे साथियों, के को 3 बार रखा है और यहाँ पर भी 3 बार रखा है।
तो जब यहाँ पे 3 बार रखा है तो यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों 2 बार रखा है के को, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 3 बार के को करेंगे। कितने बार करेंगे 3 बार करेंगे, तो यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों हम के को रख देंगे। क्या दोस्तों, यहाँ पर के को रख देंगे। समझ में आया, यहाँ पे दोस्तों के को रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारी के आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमने के को रख दिया है। ठीक है, समझ में आया, यहाँ पे हमने के को रख दिया। तो अब देखिएगा यहाँ पे जैसे कि हमने के को रखा, तो अब एक चीज़ देखिए, जैसे कि यहाँ पे क्या बना है JJL ट्रिपल के JJ। ठीक है, JJL ट्रिपल के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा जब JJL ट्रिपल के दिया और यहाँ पे फिर से JJ आया, यानी कि रिपीट हो गया, तो हमारा यहाँ पे एक जोड़ा बन जाएगा। देखिएगा JJL ट्रिपल के, तो यहाँ पर भी जब दिया है तो हम क्या करेंगे JJL, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे दोस्तों L को रखेंगे। क्या रखेंगे, यहाँ पे L को रखेंगे। जब यहाँ पे L को रखेंगे तो देखिएगा JJL ट्रिपल के J, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा दोस्तों JJL ट्रिपल के JJ, तो यहाँ पर भी हो गया। अब देखिएगा JJL ट्रिपल के। ठीक है, फिर यहाँ पर भी JJL ट्रिपल के, अब यहाँ पर भी JJL ट्रिपल के, तीनों का बन गया। हमने किस किस को रखा दोस्तों, हमने के को रखा, फिर हमने दोस्तों L को रखा, फिर हमने दोस्तों J को रखा। ये हमने 3 लेटर रखे थे। ठीक है, ऑप्शन में देखिएगा KLJ कहाँ दिख रहा है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर आपको ए में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है यदि गुणित को माइनस और भाग को प्लस कहा है और विपरीत अर्थ दर्शाते हैं तो इस समीकरण का मान क्या होगा। अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ समझिए, जैसे कि यहाँ पे गुणा का चिन्ह दिया है, गुणा को क्या कहा गया है, माइनस का। ठीक है, और भाग को दोस्तों प्लस कहा गया है। फिर उसके बाद कह रहे हैं दोस्तों कहा जाता है और ये विपरीत अर्थ दर्शाते हैं। जैसे कि गुणा को दोस्तों माइनस कहा गया है तो माइनस को दोस्तों गुणा कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भाग को दोस्तों प्लस कहा गया है तो प्लस को दोस्तों भाग कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बताया विपरीत अर्थ देते हैं। ठीक है, क्या विपरीत अर्थ देते हैं। अब देखिएगा, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब इस प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स ऑपरेशन का प्रश्न आएगा, आराम से सॉल्व कर लेंगे धीरे धीरे से। देखिएगा जैसे कि यहाँ पे 15 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम पहले 15 को लिख लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया है माइनस। ठीक है, अब माइनस दिया है तो यहाँ पे देखिएगा गुणा का अर्थ क्या दिया था, माइनस, पर माइनस का अर्थ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, माइनस का अर्थ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लगा लेंगे गुणा। फिर दिया है 2, अब 2 दिया है तो यहाँ पे दोस्तों हम 2 लिख लेंगे। फिर दोस्तों दिया है भाग, तो देखिए भाग का अर्थ क्या कहा है, प्लस कहा है, तो हम यहाँ पर तो दोस्तों प्लस को ही रख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद दिया है दोस्तों 900। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम जब 900 को रख लेंगे मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद दिया है प्लस, तो यहाँ पे देखिए प्लस का अर्थ दोस्तों भाग। ठीक है, विपरीत चलेंगे तो प्लस का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, भाग हो जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों हम भाग को रख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद दिया है 90। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम 90 को रख लेंगे। 90 के बाद दिया है गुणा, तो देखिए गुणा का अर्थ दोस्तों माइनस दिया है, तो यहाँ पे दोस्तों माइनस को करके दोस्तों 100 को रख लेंगे, 100 को रख लेंगे। अब देखिएगा इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं, तो देखिएगा जब 90 से दोस्तों 9 से में भाग जाएगा तो कितने बार चला जाएगा, इसको काट देंगे, कहेंगे 10 बार चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी इसे गुणा कर देंगे तो 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 हो जाएगा, यहाँ प्लस का चिन्ह लगा है। ठीक है, इधर माइनस कर लेंगे, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको जब प्लस कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 40 हो जाएगा, और माइनस में दोस्तों इधर 100 चल रहा है। अब जब दोस्तों अब यहाँ पे देखिए 100 में से 40 को माइनस करेंगे, बड़ी संख्या दोस्तों माइनस में है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 आ जाएगा। अब ये 60 कैसा आएगा दोस्तों, कहेंगे 100 बड़ा था माइनस से चला है, तो यहाँ पे 60 होगा दोस्तों, माइनस का हो जाएगा, क्या माइनस के 60 आएंगे। तो आप देखिए ऑप्शन में कहाँ है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। आगे बढ़ चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे गीता का परिचय कराते हुए भानु कहता है वह मेरी नानी की इकलौती पुत्री की पुत्री है। भानु का गीता से क्या संबंध है, निम्नलिखित विकल्पों में चुने। देखिएगा जैसे कि भानु आप हैं, ठीक है, भानु आप हैं और एक लड़की है उसका नाम है गीता। आप गीता का परिचय करा रहे हैं, तो आप क्या कह रहेंगे, कह रहे मेरी नानी की इकलौती पुत्री। जैसे कि आप यहाँ पर कौन है दोस्तों, भानु है, क्या भानु है। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं, मेरी नानी की इकलौती पुत्री। जैसे कि आपकी नानी की इकलौती पुत्री कौन हो जाएंगी दोस्तों, आपकी माँ। ठीक है, कौन होगी, आपकी माँ। आपकी नानी की इकलौती पुत्री आपकी माँ। माँ नहीं,
जैसे कि आपकी नानी की इकलौती पुत्री, तो पहले तो आ जाएंगे आपकी माँ, फिर आ जाएंगे ऊपर दोस्तों आपकी नानी, आपकी क्या आ जाएंगी नानी, ठीक है। तो नानी की इकलौती पुत्री क्या हो जाएंगी आपकी माँ, ठीक है। फिर पुत्री की पुत्री यानी कि आपकी माँ की पुत्री क्या हो जाएगी दोस्तों, आपकी यहाँ पर आ जाएगी दोस्तों बहन, क्या हो जाएगी दोस्तों, आपकी बहन हो जाएगी। फिर कह रहा है भानु का गीता से क्या संबंध है दोस्तों, क्या संबंध, तो बताइएगा, बताइएगा भानु गीता से किस प्रकार संबंधित है, बताइए। भानु क्या लगेगा गीता का, तो कहेंगे जब बहन है तो भानु भाई लगेगा, क्या लगेगा, भाई लगेगा। आप यहाँ से फिर से एक बार समझिए, कह रहा है जैसे कि मेरी नानी, जैसे कि आप सोचिए आपकी नानी की इकलौती पुत्री, जब इकलौती पुत्री होगी आपकी नानी की तो कौन हो जाएंगी, आपकी माँ। फिर पुत्री की पुत्री, जब आपकी माँ की पुत्री होगी तो क्या हो जाएगी, आपकी बहन। जब आपकी बहन हो जाएगी तो आपकी बहन के आप क्या लगेंगे, आप क्या लगेंगे, तो कहेंगे भाई लगेंगे ना, भाई लगेंगे। समझ में आ गया। जैसे कि देखिए यहाँ पर आप हैं, ठीक है, आप हैं, और ऊपर जाएंगे तो आपकी माँ आ जाएगी, ठीक है। फिर माँ के ऊपर क्या आ जाएगा, उनकी माँ, जो कि आपकी लगेंगी नानी, ठीक है, नानी लगेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, जब नानी लगेंगी तो देखिएगा यहाँ पे कह रहा है आपकी नानी की इकलौती पुत्री आपकी माँ, ठीक है। फिर आपकी माँ की भी इकलौती पुत्री, तो यहाँ पर तो आप हैं, तो आपकी माँ की इकलौती पुत्री क्या हो जाएगी, आपकी बहन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, आपकी बहन हो जाएगी, ठीक है। और आपकी बहन के आप क्या लगेंगे दोस्तों, भाई लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही पूछा है भानु का गीता से क्या संबंध है, ठीक है। तो भानु गीता का भाई लगता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, आगे बढ़ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है कथन निष्कर्ष से, कह रहा है सभी कारें खाद्य सामग्रियां हैं, ठीक है। यानी कि जितनी भी कारें हैं वो खाद्य सामग्रियां हैं, ठीक है। फिर देखिएगा जैसे कि यहाँ पे मैं कार का बना लेता हूँ, ठीक है। ये सभी कारें हैं, कार का मैंने सी बना लिया, जितनी भी कारें हैं मेरे प्यारे साथियों सारी की सारी खाद्य सामग्री में, यानी कि सारी की सारी खाद्य सामग्री में आ रही हैं। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, और ठीक है, क्या है दोस्तों, खाद्य सामग्री में आ रही हैं। खाद्य सामग्री के दोस्तों हमने के बना लिया, ठीक है, खाद्य सामग्री के अंदर आ रही हैं। अब कह रहा है सभी गीजर खाद्य सामग्री है, यानी कि जितने भी गीजर हैं वो भी खाद्य सामग्री है। तो गीजर का हम यहाँ पे दोस्तों जैसे कि जी रख लेंगे, ये गीजर भी क्या आ जाएगा दोस्तों, खाद्य सामग्री के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया ना। अब देखिएगा हम निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष कह रहा है कुछ कारें गीजर हैं, तो देखिएगा गीजर यहाँ पर है, कार यहाँ पर है। तो आप बताइएगा गीजर का और कार का कोई संबंध है, बताइएगा, बताइए कोई संबंध है, कहेंगे नहीं संबंध है। तो यहाँ पे कह रहा है कुछ कारें गीजर हैं, भैया गलत कह रहा है, ये तो गलत कह रहा है, तो मतलब ये गलत कह रहा है तो इसे गलत कर दो, ठीक है। फिर कह रहा है कुछ गीजर कारें हैं, क्या, कुछ गीजर कारें हैं। देखिएगा जब कुछ गीजर हैं तो कारें होंगी, कहेंगे नहीं होंगी भैया, बहुत दूर है, कुछ गीजर कारें नहीं। ये कहते कि कुछ गीजर खाद्य सामग्री हैं तो कुछ कुछ में हो जाता, क्योंकि पूरी अंदर आ रही हैं। कुछ कारें खाद्य सामग्री कहता तो हो जाती, ठीक है। ये भी गलत ही कह रहा है, तो इसे भी हटा दो। अब आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, मुझे बताना ही नहीं है। तो यहाँ पे कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे ना तो निष्कर्ष फर्स्ट ना ही सेकंड पालन करता है, दोनों में से कोई पालन नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, यदि फायरमैन बराबर 49, कांस्टेबल बराबर 81, तो एयरफोर्स बराबर क्या हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, मुझे लगता है आप लोगों ने आंसर भी कर दिया होगा, आंसर भी कर दिया होगा। ईमानदारी से बता देना किस किस ने आंसर कर दिया मेरे सॉल्व करने से पहले, मेरे सॉल्व करने से पहले किस किस ने आंसर कर दिया, फटाफट से बता दीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखिएगा फायरमैन का संबंध 49 से दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि फायरमैन का 49 कैसे दिया, देखिएगा जैसे कि फायरमैन में लेटर को गिनिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, कितने लेटर हैं दोस्तों, 7 हैं। और 7 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो कितना मिल जाएगा दोस्तों, 49 मिल जाएगा। और यहाँ पर 49 दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से कांस्टेबल में गिन लेते हैं कि, तो कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने दिए हैं दोस्तों, 9 दिए हैं। 9 का भी अगर हम वर्ग कर देंगे तो कितना होता है दोस्तों, 81 होता है, ठीक है। यहाँ पर 81 दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से एयरफोर्स में गिनिएगा तो कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने दिए हैं दोस्तों, 8 दिए हैं। और 8 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 64 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आप देखिएगा, बताइएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा,
कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है 4 व्यक्ति हैं, ठीक है, 4 व्यक्ति हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा पेन गड़बड़ कर रहा है, मैं दोस्तों आपको बताता हूँ, थोड़ा सा पेन गड़बड़ कर रहा है, बने रहिएगा, 1 सेकंड का टाइम लगाएगा, तब तक आप लोग इसका आंसर करिएगा। जैसे कि हाँ, अब यहाँ पे देखिए पेन चल रहा है क्या, चल रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है 4 व्यक्ति 6, 7, 8, 9 एक वर्ग पर बैठे हैं। 8 दाएं कोने पर उत्तर की ओर बैठा है, 7 8 के दाएं बैठा है, ठीक है, 9 बाएं कोने पर उत्तर की ओर बैठा है, तो 6 के बगल में कौन नहीं बैठा है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, वर्ग की बात की है, एक वर्ग पर बैठे हैंगे, तो क्या करते हैं, चारों दिशाएं दोस्तों समान होनी चाहिए, ठीक है, चारों दिशाएं दोस्तों समान होनी चाहिए। इसको हम बना लेते हैं, ठीक है, ये देखो हमने बना लिया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कोने पर बैठे हैं, कह रहा है 8 दाएं कोने पर बैठा है। तो आपको मालूम होगा मेरे प्यारे साथियों, हमारा बायां इस साइड होता है और दायां दोस्तों इस साइड होता है, ठीक है। अब 8 को हम कहाँ बैठाएं, तो जैसे कि दाएं साइड पर बैठा है ना, दाएं साइड पर बैठा है, ये चीज़ पता है ना, दाएं साइड पर बैठा है, तो दाएं साइड पर कोने पर उत्तर की ओर बैठा है। अब उत्तर हमारा मेरे प्यारे साथी ऊपर होता है, दाएं साइड तो बैठा है लेकिन उत्तर की ओर बैठा है, तो 8 मेरे प्यारे साथी यहाँ बैठ जाएगा, कोई दिक्कत, ऊपर भी हो जाएगा उत्तर की तरफ और दाएं साइड भी हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है 7 8 के बाएं बैठा है, जो 7 है वो 8 के बाएं बैठा है, ठीक है। जब 8 के बाएं बैठा लेंगे तो 7 या तो मेरे प्यारे साथी यहाँ आ जाएगा या मेरे प्यारे साथी 7 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है 9, फिर कह रहा है 9 बाएं कोने पर उत्तर की ओर बैठा है। अब जब 9 है बाएं कोने पर उत्तर की ओर बैठा है तो 9 यहाँ पर आ जाएगा ना, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो देखिएगा जब यहाँ पर आ जाएगा तो दोस्तों 7 यहाँ हो जाएगा और 9 यहाँ हो जाएगा, समझ में आया, 9 यहाँ हो जाएगा, 7 यहाँ हो जाएगा। अब आपसे पूछा है अब जब 4 लोग बैठेगा, यहाँ पे 6 बचा है तो 6 मेरे प्यारे साथियों यहाँ आ जाएगा, सही है। अब कह रहा है 6 के बगल में कौन नहीं बैठा है, तो देखिएगा 6 के बगल में तो 9 भी बैठा है, 6 के बगल में इधर 7 भी बैठा है। हमसे पूछा है नहीं बैठा है, तो ये वाला 8 नहीं बैठा है, हो गया ना सिंपल, हो गया ना सिंपल, 8 नहीं बैठा है, तो आप ऑप्शन नंबर सी पर लगा देंगे, 8 नहीं बैठा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए समुच्चय से संबंधित है। देखिएगा दिए गए समुच्चय से संबंधित है, ये चीज़ आपको देखना है। तो देखिएगा ये वाले जो दिया है इसका संबंध दोस्तों नीचे, इसका संबंध नीचे, इसका संबंध नीचे, ऐसे नहीं देखना है मेरे प्यारे साथियों। इसका संबंध इस प्रकार से देखना है, यू का संबंध एफ से कैसे है, एफ का संबंध जी से कैसे है, जी का संबंध टी से कैसे है। यहाँ पे देखिएगा तो आप एक चीज़ देखिएगा, जैसे देखा यू का विपरीत क्या होता है दोस्तों, एफ होता है, ठीक है, और जी का विपरीत क्या होता है, टी होता है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में गैप कितना है, एफ से दोस्तों कहाँ आ गए, जी पर, डायरेक्ट एक लेटर दोस्तों ऐड हुआ है, ठीक है। वाई का विपरीत क्या होता है, वी होता है, सी का विपरीत क्या होता है दोस्तों, एक्स होता है। बी से दोस्तों हम डायरेक्ट सी पर आ गए, यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, एक प्लस हुआ है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से आप देखिएगा, इस प्रकार से आप यहाँ पे देखिएगा, पहली बात तो देखिएगा बीच में एक एक प्लस कहाँ पर हो रहा है, तो देखिएगा ई का विपरीत दोस्तों वी होता है, सही है, ठीक है। वी के और यू का विपरीत एफ होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है ना, क्या होता है बताइएगा, बताइएगा। यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, डब्लू, यहाँ पे माइनस हो रहा है ना, यहाँ पर माइनस, ये तो आपका विपरीत हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक प्लस नहीं हो रहा है ना, ठीक है, एक प्लस नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा डब्लू का विपरीत तो दोस्तों डी होता है, ठीक है। अब ई का विपरीत दोस्तों क्या एल होता है, बताइएगा, ई का विपरीत क्या एल होता है, आप लोग बताइएगा, तो कहेंगे नहीं होता है, तो यहाँ पर भी ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पे देखिएगा एन का विपरीत एम होता है और एम के बाद एन आता है, ये भी सही, और एन का विपरीत दोस्तों एम होता है, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला तो आपका यहाँ पर करेक्ट हो रहा है, ठीक है। नीचे वाला भी देख रहे हैं,
कहेंगे पी का विपरीत के होता है, टी का विपरीत जी होता है, लेकिन के से दोस्तों टी पर हो गए 9 प्लस हो रहा है, ये तो नहीं होगा, 1 प्लस होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उन संख्याओं का चयन करें जो इनमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती हैं। दोस्तों प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, तो आप देखिएगा इन दोनों चिन्हों को देखिएगा और इनका संबंध दोस्तों 20-18 से है। इन दोनों चिन्हों को फिर से देखिएगा, फिर इनका संबंध दोस्तों 25-24 से है। और उसी प्रकार से इन दोनों चिन्हों को देख करके हमको यहाँ पर संख्या लेके आनी है। तो आप एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर कितने कोने हैं, इस आकृति में देखिएगा कितने कोने हैं, तो कहेंगे 4 कोने हैं। अब यहाँ पे 4 कोने हैं, 4 का अगर हम 5 गुना कर देते हैं तो 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा इस वाली आकृति में कितने कोने हैं, तो कहेंगे 3 कोने हैं, और इस 3 का दोस्तों 6 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 अंक 18। तो यानी कि 20 और 18 यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, 20 और 18 हो रहा है तो 20-18 मिल भी रहा है। अब इस आकृति में देखिएगा मेरे प्यारे साथियों कितने कोने हैं, तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5, कितने कोने मिल गए आपको दोस्तों, 5 कोने मिल गए। अब इस 5 का भी दोस्तों अगर हम 5 गुना कर दें तो 25 मिल जाएगा, कहेंगे हाँ। फिर यहाँ पर दोस्तों इस वाली आकृति में देखेंगे तो कहेंगे 4 कोने हैं, तो इसमें भी दोस्तों 4 कोने हैं, तो 6 से गुना करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने ऊपर भी 6 से ही किया है। ठीक है, तो सेम रूल फॉलो करना है। तो यहाँ पे 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25, और 6 का गुणा 4 में करेंगे तो 24, यानी कि 25-24 आपको यहाँ मिल रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से आप यहाँ पे कर लीजिएगा। तो यहाँ पे कितने कोने हैं, तो कहेंगे 6 कोने हैं। कितने हैं दोस्तों, इस वाली आकृति में कितने कोने हैं, 6 कोने। तो 6 कोने को दोस्तों हम क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों 3 कोने हैं, और इस 3 कोने को दोस्तों हम 6 से गुणा करेंगे। ठीक है, 6 से गुणा करेंगे तो 6 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। ठीक है, और 3 गुणा 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा। तो देखिएगा 30 और 18 आपका ऑप्शन नंबर कहाँ देख रहा है, कहेंगे यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी मेरे प्यारे साथियों प्रश्नों को देखा जाता है, इसीलिए मैं कहता हूँ आप प्रैक्टिस सेट दोस्तों कंटिन्यू लगाया करें। ठीक है, आप मेरी बात से सहमत हैं तो दोस्तों सेशन को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे जब इसे बिंदुदार रेखा पर मोड़ दिया जाता है तो कौन सा पैटर्न पारदर्शी शीट के समान होगा, बताइएगा। पारदर्शी शीट के समान होगा, जैसे कि ये यहाँ पर दिया है, इसको दोस्तों आप मोड़ दिया जाएगा, इस तरफ मोड़ दिया जाएगा तो ऊपर वाला किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ इसको दोस्तों मोड़ने की, देखिएगा क्या मैं इसे बना सकता हूँ। देखिएगा जैसे कि ये दिया है, ठीक है, ये दिया है यहाँ पर, इसे दोस्तों हम मोड़ देंगे तो यह किस प्रकार से बन जाएगा मेरे प्यारे साथियों, तो कहेंगे ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। क्या, कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो देखिएगा इस प्रकार की आकृति कहाँ दिख रही, कर यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा होगा, कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई आकृति में चतुर्भुज की संख्या कितनी है। दोस्तों आपसे त्रिभुज नहीं पूछा है, आपसे चतुर्भुज पूछा है। तो यहाँ पे बताइएगा चतुर्भुज की संख्या कितनी है, बड़े ही प्यार से समझेंगे। देखिएगा चतुर्भुज की संख्या बतानी है तो आप देखिएगा एक चतुर्भुज आपका यहाँ से नज़र आ रहा होगा, ये मैं घुमा रहा हूँ। ठीक है, ये मैं घुमा रहा हूँ तो देखिएगा एक चतुर्भुज आपको यहाँ देखने को मिल गया। अब दूसरा आपको चतुर्भुज कहाँ पर देखने को मिलेगा, बताइएगा। दूसरा चतुर्भुज आपको कहाँ देखने को मिलेगा, बताइएगा। तो कहेंगे दूसरा चतुर्भुज मेरे प्यारे साथियों यहाँ से देखने को मिलेगा, इधर देखिएगा। तो दूसरा आपको यहाँ मिल गया ना, ये वाला दिख रहा है या पेन चल रहा है, तो दूसरा आपको यहाँ देखने को मिल गया। ठीक है, मिला ना। अब तीसरा हम देखेंगे कहाँ मिलेगा, बताइएगा। तीसरा आपको कहाँ मिलेगा, ज़रा देखिएगा। तो कहेंगे तीसरा आपका यहाँ मिलेगा, ये वाला बड़ा वाला, ये वाला दिख रहा है ना। कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको दिख जाएगा। जैसे कि ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला आपको दिख रहा होगा। तो 3 तो आपको मिल गए। ठीक है, 3 आपको मिल गए। अब आपको और भी नज़र आ रहे हैं क्या, बताइएगा। और भी नज़र आ रहे हैं क्या, बताइएगा ज़रा। और नज़र आ रहे हैं क्या,
तो कहेंगे एक आपको ये मिल गया और एक आपको ये वाला भी होगा क्या, ये वाला भी हो जाएगा ना, ये वाला, ठीक है, एक ये हो जाएगा और एक मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे 4 हैं, ये चीज़ आप याद रखिएगा। क्या मेरी नज़र से एक ओझल हो रहा है क्या, बताइएगा। यहाँ पे 4 चतुर्भुज हैं, बताइएगा कौन सा छूट रहा है, कोई छूट रहा है क्या, बताइएगा, बताइएगा कोई छूट रहा है क्या। कहेंगे जी भैया ये वाला हो रहा है, देखिएगा मैं कलर चेंज करके बताता हूँ, ग्रीन वाला, ये यहाँ से देखिएगा ये वाला हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ये वाला ग्रीन ऊपर से हो रहा है ना, ये वाला हो जाएगा। आप समझ में आया ना, ये छूट रहा था, ये बड़ा वाला बहुत बड़ा सा है। तो यहाँ पे कितने हैं दोस्तों, 4 हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दी गई श्रृंखला में अगली आकृति कौन सी होगी। दोस्तों कलर चेंज कर लें क्या, ग्रीन वाला शायद आपको ना दिख रहा हो, देखिएगा अब यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है दी गई श्रृंखला में अगली आकृति पैटर्न कौन सा होगा। देखिएगा जैसे कि ये वाली आकृति है मेरे प्यारे साथियों, पहले ये इस कोने में है, ठीक है, फिर उधर से दोस्तों ये यहाँ पर आ गई, उसके बाद दोस्तों इस तरफ आ गई, अब यहाँ पर आ गई, तो अब ये आकृति दोस्तों यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है, कहाँ, यहाँ ऊपर होनी चाहिए, इस तरफ होनी चाहिए। तो देखिएगा इसको किस कोने में हो जाएगी, तो कहेंगे ये तो उल्टी हो गई है, ठीक है, तो ये वाली हो नहीं सकती, इसे तो डायरेक्ट हटा दो, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये वाली आकृति को हम देखते हैं, तो इसका जो बीच वाला एरो दिख रहा है ना, ये नीचे की तरफ है, लेकिन ऊपर होना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकती, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर ए और बी में देखिएगा, तो आप देखिएगा, आप इस वाली आकृति को पीछे वाली को देखिएगा, ठीक है, पीछे वाली आकृति देखिएगा, ये अलग है और यहाँ पर अलग है, ठीक है, तो ये वाली भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी खत्म, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहे नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। दोस्तों नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। जैसे कि देखिए सोमवार का संबंध दोस्तों गुरुवार से है, तो बुधवार का संबंध किससे होगा। देखिएगा यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा है, आप दोस्तों सोमवार से दोस्तों गुरुवार पर आते हैं तो क्या हुआ, देखिएगा सोमवार से गुरुवार पर आते तो यहाँ पर दोस्तों 3 प्लस किया गया है, सिंपल है। अगर बुधवार में भी अगर हम 3 प्लस कर दें तो क्या हो जाएगा, कहेंगे बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 प्लस करने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, शनिवार आ जाएगा, ठीक है, शनिवार आ जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे शनिवार, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों सेशन आपको पसंद आ रहा है तो एक काम जरूर करना, मैं बताता हूँ, लाइक कर देना, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों आप इसकी अगर पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए दोस्तों टेलीग्राम का लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप पीडीएफ ले लेना, ठीक है। पीडीएफ जरूर ज्वाइन कर लिया करें, बिल्कुल फ्री मिलेगी, आपसे कुछ नहीं लेना है, बिल्कुल फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें और दोस्तों घर पर इसका रिवीजन जरूर किया करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहे नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का विकल्प का चुनिए। बताइएगा नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द विकल्प को चुनिएगा। जैसे कि यहाँ पे 2D का संबंध दोस्तों त्रिभुज से दिया है, उसी प्रकार से 3D का संबंध किससे होगा, बताइएगा, फटाफट से कमेंट करिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कमेंट करिएगा, क्या दोस्तों कमेंट करिएगा, ठीक है। यह आंसर दोस्तों आपको कमेंट करना है, आपके लिए SW है आज का ये प्रैक्टिस सेट। दोस्तों कैसा लगा दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सेशन को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। ये काम आपको जरूर करना होता है। 100 लाइक का टारगेट मेरा रहता है, आप लोग 100 लाइक जरूर करा दिया करें, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं रहता है, ओनली 100 लाइक जरूर करा दिया करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।